बैक टू मार्वल व्हाइट। मेरा नाम आदित्य है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, टुडे इन दिस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सबसे बेस्ट यूनिफॉर्म्स जो आपको हैलोवीन अपडेट पे खरीदनी चाहिए, क्योंकि हैलोवीन अपडेट आपको पता ही है कुछ समय में आने वाली है। आई थिंक वेडनेसडे तक आ ही जाएगी। और वेडनेसडे को आपको कौन सी यूनिफॉर्म खरीदनी है, किसके लिए क्रिस्टल्स बचाने हैं और क्रिस्टल्स कैसे कलेक्ट करने हैं। तो इस अपडेट के लिए हम दो टाइप की यूनिफॉर्म के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले यूनिफॉर्म होगी वो यूनिफॉर्म जो आपको हैलोवीन अपडेट पे ही अवेलेबल होगी और उन्हें आपको ज़रूर से खरीदना है, आपको वो डेफिनेटली बाय करनी है। और अगर आपने वो बाय कर रखी है तो वो सेकंड टाइप यूनिफॉर्म्स जो आपको उसके अलावा बाय करनी है। तो सबसे पहली यूनिफॉर्म, सबसे पहली टाइप की जिसमें आपको हैलोवीन अपडेट पे ही अवेलेबल होगी और उसे आपको बाय करना ही होगा, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिफॉर्म्स है। तो सबसे पहले हमारे पास यूनिफॉर्म आती है घोस्ट राइडर की रेज रिटर्न यूनिफॉर्म। घोस्ट राइडर की रेज रिटर्न यूनिफॉर्म पीवीई यूनिफॉर्म है। ये काफ़ी अच्छी यूनिफॉर्म है। इवन ये डोरमामू कैरेक्टर्स जैसे ये जो यूनिफॉर्म्स होती हैं उन्हें काफ़ी आसानी से, मतलब जो ऐसे मिशंस होते हैं, जीबीआर जैसे मिशंस होते हैं डोरमामू वाले, उन्हें काफ़ी आसानी से क्लियर कर देती है। तो ये वाली जो एक यूनिफॉर्म है ये काफ़ी अच्छी परफॉर्म करेगी। आपको यहाँ पर सीडीपी ऑफ रेज देना पड़ेगा अपने घोस्ट राइडर को, उसकी एटी की अच्छी बनानी होगी। अभी फिलहाल मैंने इस घोस्ट राइडर को अपग्रेड नहीं कर रखा है, क्योंकि मेरे को इसको यूनिफॉर्म बाय नहीं करनी है। यहाँ पर आपको एनर्जी अटैक के उरू देने, इसका उरू सेटअप अच्छे से करना है। अगर आपको इससे पीवीई में खेलना, ऑब्वियस सी बात है इसे पीवीई में ही खेलेंगे, तो आपको इसे सीटीपी ऑफ रेज देना होगा। बाकी अगर मैं इसे इसलिए बाय नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी कैरेक्टर है, जैसे आयरन मैन हो गया, थॉर हो गया। बाकी क्योंकि वैसे भी मैंने इसे अपग्रेड नहीं कर रखा है, लेकिन अगर आपने इसे अपग्रेड कर रखा है और आपको इसकी यूनिफॉर्म चाहिए तो आप इसके साथ जा सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। ये वेडनेसडे तक अवेलेबल हो जाएगा, वो भी 40% यूनिफॉर्म सेल के साथ। सो आई वुड रिकमेंड यू टू बाय दिस बिकॉज ये काफ़ी अच्छी यूनिफॉर्म है घोस्ट राइडर की। जो दूसरी यूनिफॉर्म है वो है हमारे पास ब्लैक बोल्ट की फॉलन सोल यूनिफॉर्म। ये यूनिफॉर्म भी पीवीई के लिए है। ये यूनिफॉर्म भी पीवीई में जीबीआर जैसे डोरमामू कैरेक्टर्स को काफ़ी आसानी से क्लियर कर लेती है। और बाकी मास्टर मोड जैसे लो लेवल जो जीबीआर होता है उनकी बात करी जाए तो वो तो आसानी से क्लियर हो ही जाते हैं इस यूनिफॉर्म से। तो ये हाई लेवल जो जीबीआर होते हैं उन्हें खेलने के लिए ये यूनिफॉर्म काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। घोस्ट राइडर की यूनिफॉर्म, ब्लैक बोल्ट की यूनिफॉर्म, ये दोनों यूनिफॉर्म काफ़ी अच्छी हैं जो कि हैलोवीन अपडेट पे आपको अवेलेबल हो जाएंगी। ये काफ़ी अच्छी यूनिफॉर्म है, आपको इन दोनों यूनिफॉर्म को डेफिनेटली बाय करना है। और अगर आपके पास एक, मतलब मान लो आपके पास एक ही यूनिफॉर्म को बाय करने के लिए क्रिस्टल्स हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप घोस्ट राइडर की यूनिफॉर्म बाय कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी ब्लैक बोल्ट की यूनिफॉर्म है ये थोड़ी पुरानी है कंपैरेटिवली टू हमारे घोस्ट राइडर की यूनिफॉर्म से। घोस्ट राइडर की यूनिफॉर्म हमारी थोड़ी सी नई है, लेकिन वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है। दोनों यूनिफॉर्म काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती हैं। लेकिन अगर मैं आपको रिकमेंड करूँ तो आप यहाँ पर घोस्ट राइडर की यूनिफॉर्म बाय कर सकते हैं। और अब गाइस, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि टाइप 1 जो आपको हैलोवीन अपडेट पे ही अवेलेबल होंगी यूनिफॉर्म्स, और आपको उन्हें डेफिनेटली बाय करना है। आप उनमें से कोई सी भी, अगर आपके पास एक ही क्रिस्टल है उनमें से एक यूनिफॉर्म को बाय करने का, टाइप 1 यूनिफॉर्म को बाय करने का, तो आप यहाँ पर घोस्ट राइडर की यूनिफॉर्म के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास दोनों क्रिस्टल हैं, दोनों की दोनों यूनिफॉर्म बाय कर सकते हो, आप बाय कर लीजिए और उनको अपग्रेड कर लीजिए। दोनों ब्लैक बोल्ट और घोस्ट राइडर दोनों को अपग्रेड कर लीजिए और फिर आप उन्हें पीवीई में काफ़ी आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे। जीबीआर यानी हाई लेवल जीबीआर खेलने में, जैसे डोरमामू और कैरेक्टर्स जीबीआर, वो काफ़ी आसानी से क्लियर कर देगा। तो बाकी अब हम मेन पे आ जाते हैं। जो हमें सेकंड टाइप ऑफ यूनिफॉर्म्स के बारे में देखना है वो यूनिफॉर्म, यहाँ पर हमारे यूनिफॉर्म्स जो कि हैलोवीन अपडेट पे तो अवेलेबल नहीं होती, मतलब जो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल होती हैं। जैसे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर जो यूनिफॉर्म्स हमें नॉर्मली अवेलेबल होती है पर 40% डिस्काउंट के साथ हैलोवीन अपडेट पे अवेलेबल होंगी। जैसे एक नॉर्मल यूनिफॉर्म है, अगर मैं सेंट्री की यहाँ पर यूनिफॉर्म देख लूँ तो सेंट्री की जो हमारी डार्कनेस मर्ज वाली यूनिफॉर्म है, इस यूनिफॉर्म में यहाँ पर ये 3250 क्रिस्टल्स की है। अब ये यूनिफॉर्म हैलोवीन अपडेट पर 40% ऑफ यानी 40% डिस्काउंट के साथ देखने को मिलेगी। ये यूनिफॉर्म आपको 1950 क्रिस्टल्स की देखने को मिलेगी। बाकी बात करी जाए यहाँ पर हमारे कैप्टन अमेरिका की यूनिफॉर्म की, तो कैप्टन अमेरिका की जो ज़ॉम्बी यूनिफॉर्म है, व्हाट इफ ज़ॉम्बीज़ यूनिफॉर्म, ये 1750 क्रिस्टल्स की है फ़िलहाल तो, लेकिन यहाँ पर ये आपको काफ़ी ज़्यादा लो रेट पे देखने को मिलेगी। अगर जो 1750 क्रिस्टल्स इसकी ओरिजिनल रेट है, आप इसमें से 40% डिस्काउंट माइनस कर दीजिएगा, आपको इसकी एक्चुअल रेट देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर आपको कितनी भी यूनिफॉर्म्स होगी, यानी ऑल यूनिफॉर्म्स आपको 40% ऑफ यानी डिस्काउंट पे देखने को मिलेंगी, चाहे वो कोई सी भी यूनिफॉर्म्स हो।
जो आप क्रिस्टल में परचेज कर सकते हैं। जैसे कि वो घोस्ट राइडर की यूनिफॉर्म है वो भी 40% ऑफ में मिलेंगी, सेंट्री की भी यूनिफॉर्म, या फिर हमारी मून नाइट की यूनिफॉर्म, घोस्ट राइडर की यूनिफॉर्म, ब्लैक बोल्ट की यूनिफॉर्म, कैप्टन की, आयरन मैन की, स्पाइडरमैन की, या फिर थॉर की जो हमारी ऑल फादर रीबॉर्न की जो न्यू यूनिफॉर्म है, ये भी काफ़ी बेटर यूनिफॉर्म है कंपैरेटिवली तो थॉर लव एंड थंडर। थॉर लव एंड थंडर से काफ़ी अच्छी यूनिफॉर्म है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है पीवीई सेक्शन में। आप इसे वर्ल्ड वॉज लेवल जैसे थैनोस का होता है लेजेंड भी आसानी से खेल सकते हैं, खास तौर से गौर वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा। ये यूनिफॉर्म हमारे GBR लेजेंड में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा। तो आपको यहाँ पर रेकमेंड करूँगा कि अगर आपको बाय करनी है तो आपको यहाँ पर कौन सी यूनिफॉर्म बाय करनी है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी यूनिफॉर्म बाय करनी है सेकेंड टाइप में। तो सबसे पहले हमारे पास है ऑल फादर की रीबॉर्न यूनिफॉर्म, जो मैंने आपको दिखाई है। ये वाली यूनिफॉर्म काफ़ी ज़्यादा अच्छी यूनिफॉर्म है, ये लिटरली पीवीई सेक्शन में धमाका मचा सकती है। ये GBR खेल लेगी, जो हमारा क्या कहते हैं वर्ल्ड बॉस लेजेंड, वहाँ वर्ल्ड बॉस लेजेंड होती है वो भी खेल लेगी। यहाँ पर गौर वाला जो वर्ल्ड बॉस लेजेंड है वो भी खेल लेगी और GBR भी खेल सकती है, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर WL भी खेल लेगी, कोई भी तरीके का यहाँ पर पीवीई में जो मिशंस आते हैं वो सारे टाइप के मिशंस ये आसानी से यूनिफॉर्म खेल लेगी। ऑल यू हैव टू डू इज़ टू कलेक्ट और बाय दिस यूनिफॉर्म, मतलब ये यूनिफॉर्म आपको बाय करनी है क्रिस्टल कलेक्ट करने के बाद। क्रिस्टल आपको देखने को मिल जाएंगे, 25 क्रिस्टल्स आपको पर डे कलेक्ट करने हैं और यहाँ पर चिकन रिवॉर्ड से भी काफ़ी सारे क्रिस्टल्स देखने को मिल जाते हैं। तो वहाँ से क्रिस्टल कलेक्ट करने के बाद में आपको ये वाली यूनिफॉर्म परचेज करनी है। और ये यूनिफॉर्म्स टाइप 2 यूनिफॉर्म को तभी परचेज करनी है जब आपके पास टाइप 1 यूनिफॉर्म्स हों। अगर आपके पास दोनों यूनिफॉर्म है तब आप उसके अलावा कौन सी यूनिफॉर्म परचेज कर सकते हैं, तभी आपको टाइप 2 यूनिफॉर्म्स की तरफ बढ़ना है। अगर आपके पास टाइप 2 यूनिफॉर्म है और टाइप 1 यूनिफॉर्म खरीदना चाहते हो तो उनमें से अगर दोनों क्रिस्टल है, दोनों को यूनिफॉर्म खरीदने के हैं, यानी घोस्ट राइडर की यूनिफॉर्म, ब्लैक बोल्ट की यूनिफॉर्म दोनों खरीद सकते हो तो दोनों खरीद लेना। बाकी अगर एक के क्रिस्टल है तो घोस्ट राइडर की यूनिफॉर्म खरीद लेना, वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है। बाकी टाइप 2 में आपको ये वाली यूनिफॉर्म्स खरीद सकते हो। टाइप 2 आपको तभी लेनी है जब आपके पास पहले की जो टाइप 1 की 2 यूनिफॉर्म है वो आपके पास ऑलरेडी हो, तभी आपको टाइप 2 की तरफ बढ़ना है। बाकी पीवीपी सेक्शन में धमाल मचाने वाली, जीन ग्रे को डिफीट करने वाली, थैनोस की न्यू यूनिफॉर्म को भी डिफीट करने वाली सेंट्री की डार्कनेस मर्ज्ड यूनिफॉर्म काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है। ये यूनिफॉर्म लिटरली पीवीपी मेटा यूनिफॉर्म है, लिटरली इस यूनिफॉर्म को कोई डिफीट नहीं कर सकता। फिलहाल पीवीपी में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है। अगर आपका पास 80 की अच्छी हुई, आपके पास CDBF कॉन्क्वेस्ट हुआ तो ये लिटरली यहाँ पर आई डोंट नो व्हाट कैरेक्टर नेम इट वाज, आई डोंट रिमेंबर, लेकिन मैं आपको एक बार ही बता देता हूँ। यहाँ पर सिल्वर सर्फर, तो यहाँ पर ये सिल्वर सर्फर उसका नाम था कैरेक्टर का, तो वो वहाँ पर सिल्वर सर्फर को भी काफ़ी आसानी से डिफीट कर देती है अगर आपके पास CDBF कॉन्क्वेस्ट हुआ सेंट्री की ये वाली यूनिफॉर्म के साथ में। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आपके पास टाइप 1 यूनिफॉर्म ऑलरेडी है तो आप टाइप 2 यूनिफॉर्म खरीदना चाहेंगे तो PVP में आपके पास सेंट्री की डार्कनेस मर्ज यूनिफॉर्म होनी ही चाहिए, क्योंकि PVP मेटा यूनिफॉर्म है, इसको बहुत ही कम कैरेक्टर्स लिटरली डिफीट कर पाते हैं अगर आपका बिल्ड अच्छा नहीं हुआ तो। अगर आपके पास सेंट्री का यूनिफॉर्म है ये वाली और बिल्ड अच्छा है तो लिटरली से कोई डिफीट नहीं कर सकता। इवन सिल्वर सर्फर की न्यू यूनिफॉर्म भी इसे डिफीट नहीं कर सकती। सो आई विल रिकमेंड यू टू बाय दिस यूनिफॉर्म ऑल्सो। गाइस आप बाय कर सकते हैं हल्क की टाइटन यूनिफॉर्म, ये भी PVP में काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी है। लिटरली ये 1 हिट कर देती है, जैसे स्पाइडरमैन हो गया, आयरन मैन हो गया, इन सभी कैरेक्टर्स को 1 हिट कर देती है। तो सो आई विल ऑल्सो रिकमेंड यू टू बाय दिस यूनिफॉर्म ऑल्सो। हल्क टाइटन यूनिफॉर्म है, ये PVP में काम आती है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी यूनिफॉर्म है। सो आई विल ऑल्सो रिकमेंड यू टू बाय दिस ऑल्सो। सो ये यूनिफॉर्म आपको PVP में ही यूज़ करनी है, PVE में यूनिफॉर्म ये वाली हल्क टाइटन की यूनिफॉर्म यूज़ नहीं करनी है। सो आई विल रिकमेंड यू कि आप ये वाली यूनिफॉर्म भी बाय करो अगर आपके पास टाइप 1 यूनिफॉर्म ऑलरेडी है तो। बस अभी हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिफॉर्म की तरफ। तो ये है डॉक्टर स्ट्रेंज की व्हाट इफ ज़ॉम्बी यूनिफॉर्म। ये यूनिफॉर्म लिटरली PVE में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है। ये यूनिफॉर्म भी काफ़ी अच्छा, लास्ट यूनिफॉर्म से इसमें काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड्स हैं। लास्ट यूनिफॉर्म में मैंने आपको बता ही दिया, जो मैंने इसमें रिव्यू करा था ज़ॉम्बी यूनिफॉर्म्स का, ज़ॉम्बी अपडेट यूनिफॉर्म्स का जो मैंने रिव्यू करा था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो ज़ॉम्बी यूनिफॉर्म है ये डॉक्टर स्ट्रेंज की लास्ट यूनिफॉर्म से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। सो आई विल रिकमेंड यू कि आप ये वाली यूनिफॉर्म बाय करें, क्योंकि ये यूनिफॉर्म काफ़ी अच्छी है।
आप ये यूनिफॉर्म बाय नहीं करनी है, क्योंकि अब ये यूनिफॉर्म ज़्यादा कमज़ोर है कंपैरेटिव टू ये वाली यूनिफॉर्म। ये यूनिफॉर्म ज़्यादा पावरफुल है। तो I will recommend you to buy this uniform, क्योंकि यहाँ पर ये जो हमारा वर्ल्ड बॉस लेजेंड होता है वो भी आसानी से क्लियर कर लेती है। इन्फिनिटी अल्ट्रॉन या फिर कोई भी यहाँ पर वर्ल्ड बॉस लेजेंड होता है वो भी काफ़ी आसानी से ये क्लियर कर लेती है। जैसे गॉर भी हो गया, या फिर हमारा जो अगर आपको ये टियर 4 कर लेते हो डॉक्टर स्ट्रेंज को, तो यहाँ पर ये जो हमारा ब्लैक स्वान वाला होता है, जीन ग्रे वाला होता है, और मैं आपको दिखा भी देता हूँ कौन से वाले होते हैं वर्ल्ड बॉस। उसका मैंने खेला नहीं है तो इसलिए मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ। इन्फिनिटी अल्ट्रॉन और कॉर्वस एंड प्रॉक्सिमा वर्ल्ड बॉस लेजेंड का नाम है। ये यूनिफॉर्म आसानी से ये भी क्लियर कर लेती है। नल, मेफिस्टो, और अगर आपको टियर 3 हुआ तो आप आसानी से टियर 4 हुआ अगर आपका, तो आप कॉर्वस और प्रॉक्सिमा भी क्लियर कर सकते हो। बाकी तो ब्लैक स्वान और कैंग द कॉन्क्यूरर, डार्क फियोनिक्स, ये सब तो काफ़ी आसानी से क्लियर हो ही जाते हैं। और गाइस हमारे पास अपनी 7th यूनिफॉर्म है आयरन मैन की इनविंसिबल यूनिफॉर्म। ये वाली यूनिफॉर्म भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है। ये यूनिफॉर्म PvE यूनिफॉर्म है। आप इससे गॉर या फिर कोई सा भी यहाँ पर WBL यानी वर्ल्ड बॉस लेजेंड क्लियर कर सकते हो, और WBU यानी वर्ल्ड बॉस अल्टीमेट तो काफ़ी आसानी से क्लियर हो ही जाता है इस यूनिफॉर्म से। बाकी जो मेन हमारा कंपटीशन आता है जहाँ पर वो WBL में होता है, वर्ल्ड बॉस लेजेंड में होता है। तो अगर आपको टियर 4 भी है तो आप इससे कॉर्वस एंड जो प्रॉक्सिमा वाला जो हमारा वर्ल्ड बॉस लेजेंड है वो भी क्लियर कर सकते हैं। ये यूनिफॉर्म फिलहाल मैंने माइथिक कर लिए। इसके इफेक्ट्स, इसके जो यहाँ पर स्किल्स हैं उस पर जो इफेक्ट्स है, स्किल्स पे इफेक्ट्स, और यहाँ पर इसके ऑल अटैक है और वगैरह वगैरह जो इसके यहाँ पर स्किल्स उस पर लगते हैं यूनिफॉर्म पे, और जो यूनिफॉर्म हमें एक्स्ट्रा स्किल्स है, जैसे यूनिफॉर्म इफेक्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर, यूनिफॉर्म इफेक्ट इग्नोर्स टारगेट्स डॉज रेट बाय 15%। ये भी काफ़ी अच्छे हैं। इसकी स्किल्स पे जो इफेक्ट्स लगे हुए हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पर रिकवर 35% HP है, 35% ऑफ HP है मिसाइल सिंप्लिसिटी पर, ये भी काफ़ी अच्छी है। और कंपेरेटिव टू बैक टू बेसिक, ये यहाँ पर वर्ल्ड बॉस लेजेंड एंड हमारी जो GBR है, जैसे डोर मामू हो गया, एंड हमारे पास गैलेक्टस है, मास्टर मोल्ड है, तो इन तीनों में जब, या फिर इन चारों में, यहाँ पर मैंने जो है वर्ल्ड बॉस लेजेंड भी खेला है और GBR तीनों ट्राई करे हैं, तो उसमें बैक टू बेसिक से फास्टर हमारी आयरन मैन की यूनिफॉर्म है। ये यूनिफॉर्म लिटरली बहुत ज़्यादा पावरफुल यूनिफॉर्म है, और बैक टू बेसिक से ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल यूनिफॉर्म है इनविंसिबल आयरन मैन की यूनिफॉर्म। सो रेदर देन बाइंग दी बैक टू बेसिक्स यूनिफॉर्म, यू शुड बाय आयरन मैन इनविंसिबल यूनिफॉर्म, यानी मॉडल निल, जो हमारी इसका जो दूसरा नाम है मॉडल निल। आपको ये वाली यूनिफॉर्म बाय कर रहे हैं क्योंकि ये PvE की यूनिफॉर्म है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है PvE सेक्शन में। तो आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि यहाँ पर जो हमारी यानी टाइप 1 यूनिफॉर्म है, टाइप 1 यूनिफॉर्म यानी घोस्ट राइडर और ब्लैक बोल्ट की यूनिफॉर्म, आपको वो बाय ज़रूर से करनी है। दोनों यूनिफॉर्म बाय करनी है। अगर एक यूनिफॉर्म बाय करने के लिए ही क्रिस्टल है तो आप घोस्ट राइडर की यूनिफॉर्म के साथ जा सकते हैं, वो काफ़ी अच्छी यूनिफॉर्म है, PvE यूनिफॉर्म है। लेकिन अगर आपके पास दोनों यूनिफॉर्म है तो आप यहाँ पर टाइप 2 यूनिफॉर्म जो मैंने अभी आपको बताई है वो यूनिफॉर्म बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास मान लो घोस्ट राइडर की यूनिफॉर्म है और ब्लैक बोल्ट की नहीं है, तो ब्लैक बोल्ट की यूनिफॉर्म बाय कर लेना, हैलोवीन अपडेट पे अवेलेबल होगी। बाकी हैलोवीन अपडेट पे हमारे पास 40% यूनिफॉर्म सेल भी आएगी। सो ज़रूर से 40% यूनिफॉर्म सेल पे ही क्रिस्टल स्पेंड करना, क्योंकि वहाँ पर आपके क्रिस्टल्स की बचत होगी। क्योंकि अभी ब्लैक फ्राइडे सेल भी आने वाली है, उसके लिए भी हमें क्रिस्टल बचाने होंगे, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें 40% यूनिफॉर्म सेल की जगह 50% यूनिफॉर्म सेल आएगी, मतलब इक्वल टू जो यहाँ पर हमारी जो एनिवर्सरी पे यूनिफॉर्म सेल आती है वो यहाँ पर आपको ब्लैक फ्राइडे पे भी देखने को मिलेगी। सो आई विल ऑल्सो रिकमेंड यू कि आप ब्लैक फ्राइडे के लिए भी क्रिस्टल बचाए रखें और हैलोवीन अपडेट के लिए भी क्रिस्टल बचाए रखें। दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेन जो है हमारी वो है ब्लैक फ्राइडे की। सो यहाँ मैं आपको यूनिफॉर्म बता दी हैं, उन पर क्या क्या कंडीशंस अप्लाई है, कौन से आपको कब बाय करनी है और कौन से आपको कब बाय नहीं करनी है। सो गाइस, आई विल मीट यू इन अनदर वीडियो। टिल देन, बाय बाय।